Hello friends, welcome back to Say What Anime. कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ रेड ओगर का ग्रुप एक टाउन पर अटैक कर रहा है। लोगों ने डर के मारे छुपना चालू कर दिया है। जैसे जैसे मॉन्स्टर्स लोगों के घर जा रहे हैं, उन्हें आसमान में एक ड्रैगन उड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक इंसान ड्रैगन की पीठ पर सवार है। वो कुछ मंत्र पढ़ता है जिसकी वजह से 100 से भी ज्यादा पेपर टैलिस्मैन उड़कर ओगर्स के ऊपर चले आते हैं। टैलिस्मैन हर ओगर की फीस पर रुक जाता है और थोड़ी देर में ही हर ओगर के सामने धमाका होना चालू हो जाता है। सारे ओगर्स तो मारे जाते हैं, लेकिन उसी के साथ एक छोटा सा हिस्सा उस शहर का भी बर्बाद हो जाता है। किसी वजह से उन ओगर्स में से एक ओगर्स बच जाता है, पर उसे ड्रैगन सिर्फ एक ही बाइट में खत्म कर देता है। हमें पता चलता है कि इस एक्सर्सिस्ट को पावर की ताकत की भूख है, जिसकी वजह से उस शहर का इंपीरियल कोर्ट इससे काफी ज्यादा डरता है, जिसकी वजह से उन्होंने इस एक्सर्सिस्ट को बिट्रे कर दिया और उसकी जो सबसे फेवरेट स्टूडेंट थी उसे जेल में डाल दिया। अपने स्टूडेंट के साथ आखिरी पलों में एक्सर्सिस्ट एक स्पेल कास्ट करता है और विश करता है शायद वो सेल्फिश होता। ये स्पेल है री इनकारनेशन स्पेल, जिसकी वजह से वो प्रॉमिस करता है कि वो अगले जन्म में चीजें बेहतर तरीके से करेगा। इसके बाद हम देखते हैं एक छोटा सा लड़का सेका, जो एक मैजिक सर्कल में बैठा हुआ है। उसके पिता एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं उसकी पावर चेक करने के लिए, पर उस सर्कल में पड़े कोई भी एलिमेंटल स्टोन में से लाइट नहीं निकलती, जिसका मतलब है उसके पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं है। उसका भाई ग्लाय उसे एक एम्बैरसमेंट के नाम से बुलाता है। हमें पता चलता है कि ये बच्चा एक नई दुनिया में पैदा हुआ है, जहाँ पर मैजिक उसकी पुरानी स्पिरिचुअल आर्ट से बिल्कुल ही अलग है। इसके पास ज्यादा माना तो नहीं है, लेकिन स्टिल वो स्पिरिचुअल एनर्जी दूर दूर से सेंस कर सकता है। सेका बाहर जाकर कुछ पत्ते जमा कर उस पे शिनिगामी परफॉर्म करना चालू कर देता है, क्योंकि पेपर काफी महंगे थे। शिनिगामी लीव्स ट्रांसफॉर्म होकर कुछ चूहे बन जाते हैं और कुछ क्रूज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। थोड़ी देर में उसका भाई ग्लाय वहाँ आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। जब वो कुछ बताता नहीं है तो उसका भाई उसे मुक्का मारने की धमकी देता है, जिस पर सिएका के शिनिगामी क्रोज आकर उस पर अटैक कर देते हैं। उनका सबसे बड़ा भाई लॉफ्ट आकर सारे कौवों को भगा देता है। वो देखता है कि सिएका के पास कोई भी पावर्स नहीं है फिलहाल, इसलिए वो इन सारी हरकतों से सस्पिशियस हो जाता है। हम देखते हैं कि सिएका इस नई दुनिया के बारे में अकेले ही सब कुछ सीख रहा है। सिएका एक मिस्ट्रेस का बच्चा है, जिसकी वजह से लोग उसे नीची नजर से देखते हैं। उसे घर पर सब सिर्फ इग्नोर ही करते हैं। सिएका काफी मेहनत जुटाकर आखिरकार पेपर बनाने में सफल हो जाता है। उसी समय सिएका के दरवाजे पे दस्तखत होती है। हमारी मुलाकात होती है एक छोटी सी मेड ईफा से, जो वहाँ पर उसका कोट रिटर्न करने आई थी, जो सिएका के बड़े भाई ने फेंक दिया था। उसी समय उसका बड़ा भाई वहाँ आ जाता है और ईफा को वापस काम पर जाने की धमकी देने लगता है और आगे बताता है कि कैसे वो इंपीरियल मैजिक अकेडमी अटेंड करने वाला है। थोड़ी देर में ही उनके पिता वहाँ आ जाते हैं और अपने बेटे से ट्रेनिंग करने बोलते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं, सेका उनसे पूछता है क्या वो भी उन्हें ज्वाइन कर सकता है ट्रेनिंग में। उसके पिता कहते हैं जरूर। हम देखते हैं कि लॉफ्ट एक स्पेल कास्ट करता है विंड ब्लेड बनाते हुए, और उसी की मदद से वो एक पत्थर को बीचों बीच से काट देता है। ग्लाइड भी शो ऑफ करना चालू कर देता है एक मैजिक यूज करके, फायर मैजिक यूज करके। वो फायर शूट करता है स्टोन की तरफ। ग्लाइड काफी प्राउड से सेका के पास जाकर बोलता है कि चलो तुम भी एक ट्राई मार लो। वो तो जानता है कि सेका के पास कोई पावर नहीं है। सेका हिचकिचाते हुए उससे वॉन्ड ले लेता है। सेका सोचना चालू करता है कि ये क्या जल्दबाजी होगी कि मैं अपना असली पावर इन सबको दिखा दूं, लेकिन थोड़ी देर बाद सेका को समझ आता है कि जब तक वो उन्हें ये नहीं दिखाता कि वो भी स्ट्रांग है, तब तक वो बुली होता रहेगा। उसका स्पिरिचुअल आर्ट यूज करके वो एक ब्लू फायर बॉल शूट करता है, जिसकी वजह से वो टारगेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। पूरी फैमिली दंग रह चुकी है कि सेका ने बिना कोई मंत्र पढ़े इतना बड़ा पावर स्पेल कैसे कास्ट कर दिया। ग्लाइड बोलना चालू कर देता है कि ये तो मेरी खुद की एनर्जी है जो उस वॉन्ड में बची हुई थी। उनके पिता आखिरकार सेका की तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि सेका भी उनके साथ मैजिक पढ़ सकता है। सेका कहता है उसका क्या फायदा, आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि जो इंसान मैजिक के बिना पैदा हुआ है वो आगे जाकर मैजिक सीख सका हो। सेका के पिता फिर भी सेका को लेक्चर और किताबों के जरिए से मैजिक सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। सेका अपने भाइयों को छुप छुप कर प्रैक्टिस करते हुए देखता है ताकि वो भी उनसे सीख सके। काफी साल बीतने के बाद आखिरकार
सिएका ने पेपर टैलिस्मैन बनाना सीख लिया है। हमें पता चलता है कि उसकी पास्ट लाइफ में सिएका जिन डीमंस को टैलिस्मैन यूज करके डिसअपियर करता था वो मरते नहीं थे, बल्कि वो दूसरी डायमेंशन में चले जाते थे, ताकि सेका अगर उन्हें यूज करना चाहे फ्यूचर में तो वो उन्हें समन कर सके। सेका सोचता है शायद वो इस वर्ल्ड में भी उसके सर्वेंट्स को समन कर पाएगा। वो अपना टैलिस्मैन यूज करके एक स्पेल कास्ट करता है एक डीमन को बुलाने के लिए, पर जैसे ही दरवाजा खुलता है दरवाजे की दूसरी तरफ एक छोटी सी लड़की आ जाती है। सेका को याद नहीं कि ये कौन है, लेकिन वो लड़की सेका पर कूद जाती है, ये कहते हुए कि आखिरकार तुमसे मिलकर खुशी हुई। इस लड़की का नाम है सुकी। सुकी बताती है मेरा अपीयरेंस अलग हो चुका है क्योंकि इस जन्म में मेरी एनर्जी काफी लो लेवल पर है। सेका खुश है कि उसका स्पेल ढंग से कास्ट हुआ है। यूकी उससे पूछती है कि मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। सेका बताता है फिलहाल तो मैं सिर्फ एक टेस्ट परफॉर्म कर रहा था, अभी तुम्हें कोई भी यहाँ देख नहीं सकता। इसीलिए यूकी एक छोटी से वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बताने लगती है कि कैसे उससे नफरत हो गई थी दूसरे डायमेंशन से। दूसरे दिन हम देखते हैं कि एल्फ ईफा पर चिल्ला रहा है उस पर पानी गिराने के लिए, पर अचानक से उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो उससे प्यार से बात करना चालू कर देता है, ये बोलते हुए कि शायद तुम किसी और तरीके से माफी मांग सकती हो। थोड़ी देर में सेका वहां आ जाता है। सेका का बड़ा भाई वापस से सेका पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन सेका उसका अटैक रोककर उसे वहां से भगा देता है। एफा बताती है कि बाहर एक घायल रैबिट पड़ा हुआ है। सेका बोलता है तुम थोड़ा उस तरफ देखो ताकि मैं इस रैबिट को हील करने पे फोकस कर सकूं। सेका स्पेल परफॉर्म करके उस रैबिट को जिंदा कर देता है। एफा जान जाती है कि सेका स्पेशल है और वो शर्माना चालू कर देती है। सेका उठकर बताता है कि वो एनिमल की स्पिरिट्स देख सकता है। ये सुनकर ईफा भी अपना राज बता देती है कि वो भी एलिमेंटल स्पिरिट्स को देख सकती है, पर ईफा को समझ नहीं आ रहा कि एलिमेंटल स्पिरिट्स सेका को इग्नोर क्यों करते हैं। सेका ईफा से पूछता है क्या तुम एलिमेंटल स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकती हो। ईफा बताती है कि कुछ दिनों पहले ही इन्होंने मेरे कपड़े उठाकर उड़ना चालू कर दिया था। जब मैंने इन्हें डांटा तो इन्होंने मेरी बात सुनकर मेरे कपड़े मुझे वापस दे दिए। ये सुनते ही सेका सोचता है कि शायद ईफा के पास पोटेंशियल है अच्छी से मैजिक सीखने का। तभी ईफा कहती है कि मुझे नहीं लगता मेरे पास माना है मैजिक सीखने लायक। तभी सेका एक सोल फ्लेम समन करके ईफा को उसे बैनिश करने बोलता है। ईफा फ्लेम से प्यार से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जब ईफा उस पर चिल्लाना चालू करती है तो फ्लेम अचानक से ही वहां से गायब हो जाता है। यहीं खत्म होता है आज का एनीमे एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।